हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी जोन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस को। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस की डेफिनेशन से। द सेल न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स अ सेल्स हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल इट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्या मतलब है कि सेल का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके आसपास क्या है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से कवर्ड है वो। और ये क्या करता है, सेल की ग्रोथ को और उसकी रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। सेल के अंदर जो भी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन है, हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन यानी पेरेंट्स से किस तरह के करेक्टर्स उसके बच्चों में ट्रांसफ़र होंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस जो है वो क्या है, इट इज़ द कमांड सेंटर ऑफ अ यूक्रियोटिक सेल। यूक्रियोटिक सेल जो होता है सेल की एक टाइप है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो उसके लिए ये कमांड सेंटर है, जो भी सेल के अंदर फंक्शंस होने हैं उसके लिए सब इंफॉर्मेशन, सब इंस्ट्रक्शंस जो है वो कहाँ से आएंगी, न्यूक्लियस से। एंड इट इज़ द मोस्ट नोटेबल ऑर्गेनली इन बोथ साइज एंड फंक्शन। साइज और फंक्शन दोनों के मामले में ही ये सेल की सबसे नोटेबल यानी सेल की सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनली है, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल का, जिसका काम है सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो स्ट्रक्चर में क्या आता है कि न्यूक्लियस जो है वो हमें पता है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर है। हमने सेल के डायग्राम्स किए थे ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो स्फीयर शेप बनाया था हमने न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के आगे फॉलोइंग पार्ट्स हैं, अब देखेंगे पार्ट्स कौन से हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एनवेल्प, जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है, उसको न्यूक्लियर एनवेल्प बोलते हैं। सेकंड इज न्यूक्लियर पोर, उस बाउंड्री के अंदर कहीं कहीं पे पोर्स हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। देन इज क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन, बेसिकली ये क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस, ये एक बिना मेम्ब्रेन की ऑर्गेनली है जो राइबोसोम्स बनाता है। फिफ्थ वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो भी जेल लाइक मटेरियल है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। इनको हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आप देखिए एक टर्म यूज हुई थी यूक्रियोटिक सेल, इसके साथ ही बना हुआ है प्रोक्रियोटिक सेल। अब दोनों में डिफरेंस देखिए। यूक्रियोटिक सेल देखिए उसमें क्या है, न्यूक्लियस लेबल किया हुआ है ना, सेंटर के अंदर न्यूक्लियस लेबल किया हुआ है। पर जो प्रोकैरियोटिक वाला है उसके अंदर न्यूक्लियस जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है ना ही प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनलीज हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो एडवांस टाइप के सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस जो है वो कम्प्लीटली डिफाइंड है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिफाइंड नहीं है। न्यूक्लियस का जो भी मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा है कि क्रोमेटिन मटेरियल होता है जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, बेसिकली डीएनए होता है। तो वो डीएनए आप देखिए प्रोकैरियोटिक के अंदर, सेल के अंदर ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो कोई न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर ऐसे ही बिखरा हुआ है, और इसी चीज़ को हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई ऑर्गेनलीज नहीं है, यूकैरियोटिक में सारी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। आगे हम और भी डिफरेंस वाले पॉइंट्स देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर पहला पॉइंट क्या है कि मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। तो ज़्यादातर जो प्रोकैरियोट्स हैं जिनका सेल प्रोकैरियोटिक टाइप का है वो यूनिसेलुलर, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी है। दूसरी तरफ जो यूकैरियोटिक हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर, ज़्यादा सेल्स हैं उनकी बॉडी में। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इसलिए वो पुअरली डिफाइंड है। बट यूकैरियोट्स के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेल्प होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपरली डिफाइंड होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई न्यूक्लियोलस नहीं है, बट यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनलीज भी नहीं होती हैं, यूकैरियोट्स में सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं। अब प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल्स देखिए, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे आर प्रोकैरियोटिक सेल, ये सारे क्या हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोट्स कैसे होते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल्स या फंजाई, इनके सेल्स एडवांस हैं, न्यूक्लियर रीजन वेल डेवलप्ड है, वेल डिफाइंड है। अब आगे हम देखेंगे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में। तो ये है न्यूक्लियस का डायग्राम। आप देखिए कि न्यूक्लियर एनवेल्प जो है वो एक स्फेरिकल शेप दे रहा है न्यूक्लियस को। उसके अंदर क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल, थ्रेड लाइक जो आपको दिख रहे हैं धागे धागे की तरह, वो क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल। उसके अलावा एक बिल्कुल डॉट डॉट जैसे मैंने बनाया हुआ है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये स्फेरिकल शेप का ही होता है।
मेम्ब्रेन लेस होता है ये। न्यूक्लियस के अंदर जो जेल लाइक मटेरियल है, जो भी लिक्विडी मटेरियल है, वो क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस के अंदर अंदर मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियर एनवेल्प पे देखिए आप, कहीं कहीं पे पोर्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं जिनसे मटेरियल अंदर या बाहर ट्रांसफ़र होता है, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब इसके अलावा न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, जो एनवेल्प है, उसके आगे क्या अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देखिए न्यूक्लियर एनवेल्प से स्टार्ट हो रहा है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी सरफेस पे क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था। अब आगे हम इसके हर पार्ट को डिटेल में देखेंगे। तो पहला है न्यूक्लियर एनवेल्प। The cell nucleus is bound by double membrane called the nuclear envelope. This membrane separates the content of nucleus from the cytoplasm. तो ये क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर एनवेल्प बोलते हैं, जो सेल के न्यूक्लियस को बाउंड कर रही है। और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, न्यूक्लियस के अंदर वाले मटेरियल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखती है। न्यूक्लियस के बाहर तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, तो न्यूक्लियर एनवेल्प क्या करेगा, अंदर वाले मटेरियल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखेगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियर पोर है वो क्या है, न्यूक्लियर एनवेल्प के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं दैट अलाउज द सब्सटेंसेस टू एंटर एंड एग्जिट द न्यूक्लियस। जो सब्सटेंसेस को या तो न्यूक्लियस में एंट्री दिलवाएंगे या फिर बाहर निकालेंगे, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मटेरियल का ट्रांसफर अलाउ करेंगी। थर्ड है क्रोमेटिन मटेरियल। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। द न्यूक्लियस हैज क्रोमोसोम्स कंटेनिंग डीएनए। जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या है, क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके पास आगे डीएनए है। डीएनए है जो वो फोल्ड करके हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सेल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। जो डीएनए है उसके अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है वो फोल्ड होके कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ये इंफॉर्मेशन जो है सेल की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। जब सेल रेस्ट कर रहा है यानी डिवाइड नहीं कर रहा, व्हेन सेल इज़ रेस्टिंग एंड नॉट डिवाइडिंग, इसके क्रोमोसोम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स, एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर, जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखे ना हमने डायग्राम में, उस तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। तो मतलब क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम्स की वो स्टेज जब सेल रेस्ट पे है, डिवाइड नहीं कर रहा है, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रिलैक्स करके बैठे हैं न्यूक्लियस के अंदर, उस टाइम पे उनको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। अब ये डायग्राम आप देखिए, पहले क्या है, क्रोमोसोम है ना, फर्स्ट वन लेबल किया हुआ है क्रोमोसोम, जो आगे क्या फॉर्म कर रहा है, क्रोमेटिन। ठीक है, अगर तो सेल डिवाइड कर रहा है तो क्रोमोसोम इस तरह की शेप ले लेते हैं, अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो आपस में उलझा हुआ पड़ा होता है सेल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और इसी क्रोमेटिन के पास क्या होता है, डीएनए। तो अगर हम क्रोमेटिन को डिफाइन करें तो ये क्या है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है या फिर एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल यानी बड़ा सा मॉलिक्यूल है, कंप्राइजिंग ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, जो कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स से बना हुआ है, जो कि क्रोमोसोम्स बनाता है, दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स बनाता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है न्यूक्लियस का, वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है वो क्या है, एक डेंस मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है और इसके पास क्या है, आरएनए और प्रोटीन्स हैं। ये न्यूक्लियोलस जो है वो, उसके पास क्या है, क्रोमोसोम का कुछ ऐसा पार्ट प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स को बनाने के लिए जीन्स होते हैं। अब क्रोमोसोम्स जो है उनके ऊपर छोटे छोटे जीन्स लगे होते हैं, जो सेल के अंदर कुछ भी एक्टिविटी होनी है वो जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है। जीन्स जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, क्रोमोसोम का वो पार्ट जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, जीन्स। इसी वजह से जीन्स को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। तो न्यूक्लियोलस जो है उसके पास क्रोमोसोम्स का वो पार्ट है जिसके ऊपर राइबोसोम्स को बनाने के लिए जीन्स प्रेजेंट है। तो मतलब बेसिकली ये क्या बना रहा है, राइबोसोम्स। एंड राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। लास्ट पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म।
इट इज़ अ जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियर एनवेल्प। न्यूक्लियर एनवेल्प के अंदर जो भी जेल लाइक सब्सटेंस है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन वेरियस पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर अंदर चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए ये एक मीडियम की तरह एक्ट करता है और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। लास्टली क्या है? फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बहुत ही सेल का, इसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं, जिनमें से फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। द सेलुलर रिप्रोडक्शन, द सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल। क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो सेल की रिप्रोडक्शन, मतलब जब सेल एक से दो में डिवाइड करता है उसमें न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस अगर डिवाइड होगा तो ही जो है सेल वो प्रॉपरली डिवाइड हो पाएगा दो सेल्स में। सेकेंड पॉइंट है इट डिटरमाइंस द सेल डेवलपमेंट एंड मेच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। सेल की जो भी केमिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको डायरेक्ट करेगा और सेल की डेवलपमेंट और मैच्योरिटी को डिटरमाइन करेगा। थर्ड इज इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर कौन से करेक्टर्स, कौन से ट्रेट्स पास ऑन होंगे, उनके ट्रांसमिशन में न्यूक्लियस हेल्प करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है, जीन्स हैं। तो ये काम कौन करता है? न्यूक्लियस। लास्ट पॉइंट है इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म का उसका रिएक्शंस होंगी, वो सब कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। So that's all about nucleus. I hope this video was informative and helpful to all of you. Thank you so much for watching this video.